पिछली वीडियो में हमने आपको इस किताब का पूरा इंटीरियर, फ्रंट, बैक, साइड पूरा कवर करा दिया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये किस पैटर्न पर आधारित है, किस किस प्रकार के टॉपिक इसमें है, किस किस प्रकार के इसमें चैप्टर है। तो बिना देरी किए चलिए जल्दी है वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये आपको पहला पेज मिल जाता है। पहले पेज में ज्यादा कुछ नहीं है, सेम टू सेम जो इस पेज पर प्रिंट है वही सेम टू सेम इस पेज पर भी प्रिंट है। इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में बताएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस पेज पे भी आपको सेम टू सेम वही मिलता है। इसमें ये वर्ण सज्जा सोनू सिंह, यानी कि जो भी ये वर्ण की सजावट की गई है ये सोनू सिंह जी ने की है। और जो इसका कवर डिजाइनिंग है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, ये कवर डिजाइनिंग जो किया है वो दिनेश कुमार जी ने किया है। इसका मूल्य लगभग 399 रुपए के आसपास मुझे पड़ी है। 399 रुपए इस पर प्राइस लिखा हुआ है, मूल्य इसका। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये किताब की भूमिका है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसमें ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, दर्शाया नहीं गया, लिखा नहीं है ज्यादा कुछ भी। महत्वपूर्ण चीजें इसमें कुछ इतनी ज्यादा नहीं है। इसमें यही बताया गया, मैंने इसको पढ़ा है। इसमें यह बताया गया है कि इस किताब में कुछ भी अनावश्यक चीजें नहीं है। जो विद्यार्थियों की काम की चीज है, विद्यार्थियों के जो परीक्षा में आने वाली चीजें हैं, जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, वही चीज इसमें दी गई है। बाकी कुछ अपनी तरफ से मतलब कि कुछ अनावश्यक चीजें इसमें शामिल नहीं की गई है। यहाँ में ये धन्यवाद दे रहे हैं इस पुस्तक में जिस व्यक्ति ने भूमिका निभाई है इस पुस्तक को पूरा कराने में, ये उनको आभार व्यक्त करते हैं। अब इस भूमिका में भी एक मुझे लगभग प्रश्न मिला है। देखिए, प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध ग्रीक चिंतक बोल रहा है, लोंगजाइनस ने कहा था कि कोई भी रचना अथवा कृति पूर्ण नहीं होती है और उसमें सदैव सुधार की असीम संभावनाएं विद्यमान रहती है। यह पुस्तक भी इसका अपवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान जो है वो जीवंत दस्तावेज है। उसमें यानी कि बदलाव किए जा सकते हैं, वो जीवंत दस्तावेज है। चलो फिर भी ये तो एक अलग बात हो गई। जो जीवंत दस्तावेज है उसमें संशोधन का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 368 में, तो इसमें यही था। बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़ लेना अगर आप फ्री हो तो। हम आगे चलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, अनुक्रमणिका, ये चीज आ जाती है। देखिए, ये पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास है, ये होगा, ये चैप्टर है। और ये इसके अंदर ये जितने भी है, भारत का संवैधानिक विकास, क्रिप्स मिशन, वेवेल्स योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन, माउंटबेटन योजना, ये जितने भी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहे हैं, जितनी भी हेडिंग्स है, ये मतलब टॉपिक है इसके अंदर। ये टॉपिक है, ये चैप्टर हो गए, चैप्टर के अंदर टॉपिक है। तो टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। हम चैप्टर देखेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, आपको दिख रहा होगा, भारत का संवैधानिक विकास। और दूसरा चैप्टर है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तीसरा चैप्टर है उद्देशिका में प्रस्तावना आ जाती है। प्रस्तावना, देखिए, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है। उद्देशिका का महत्व, उद्देशिका के तत्व, उद्देशिका की शब्दावली, उद्देशिका, भारत का संविधान होने पर विवाद, भाग होने पर विवाद। चौथा चैप्टर है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पांचवा चैप्टर है हमारा नागरिकता, दिख रहा होगा, पांचवा चैप्टर हमारा नागरिकता है। और छठा चैप्टर है हमारा मूल अधिकार। सातवां चैप्टर है राज्य के नीति निर्धारक तत्व। आठवां चैप्टर है मूल कर्तव्य।
और उसके बाद चल जाता है संघीय कार्यपालिका। देखिए संघीय कार्यपालिका 69 पेज नंबर 69 से 89 तक है। 89 तक पेज नंबर 69 से 89 तक है। और 9वां चैप्टर आ जाता है राष्ट्रपति जी का। 10वां चैप्टर आपको दिख रहा होगा उपराष्ट्रपति का। 10वां चैप्टर उपराष्ट्रपति का है। और 11वां चैप्टर संघीय मंत्री परिषद का है। 12वां चैप्टर संसद का है। और उसके बाद आ जाता है राज्य कार्यपालिका व राज्य विधायिका। 13वां चैप्टर राज्यपाल का आ जाता है। और 14वां चैप्टर है राज्य एवं विधानमंडल का, आप देख सकते हैं। और 15वां चैप्टर केंद्र शासित प्रदेश है। और 16वें चैप्टर स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन है। और 16वें चैप्टर के बाद भारत में न्यायपालिका आ जाती है। और 17वां चैप्टर है सर्वोच्च न्यायालय का। और 18वां चैप्टर है उच्च न्यायालय का। 19वां चैप्टर है न्यायिक समीक्षा। आगे चलते हैं। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं 20वां चैप्टर है न्याय सक्रियता का। 21वां चैप्टर है जनहित याचिका का। और 22वां चैप्टर है अधीनस्थ न्यायालय का। और 23वां चैप्टर है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। और उसके बाद आ जाता है संवैधानिक निकाय। और 23वें चैप्टर के बाद 24वां चैप्टर आ जाता है महान्यायवादी। और 25वें चैप्टर में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। और 26वें चैप्टर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। और 27वां चैप्टर आ जाता है यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का। 27वां चैप्टर संघ लोक सेवा आयोग का आ जाता है। और देखिए 28वां चैप्टर आ जाता है वित्त आयोग का। 29वां चैप्टर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आ जाता है। 30वां चैप्टर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का आ जाता है। और 31वां चैप्टर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आ जाता है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण निकाय आ जाते हैं। ये 211 से 223 पेज तक है। और 32वां चैप्टर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का आ जाता है। 33वां चैप्टर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आ जाता है। और 34वां चैप्टर में चर्चा होती है राष्ट्रीय महिला आयोग की। और 35वें चैप्टर में नीति आयोग आ जाता है। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय जांच एवं एजेंसियां। ये राष्ट्रीय जांच एवं एजेंसियां पेज नंबर 224 से लेकर पेज नंबर 231 तक है। इसमें आ जाते हैं 36वें चैप्टर में लोकपाल एवं लोकायुक्त। 37वें चैप्टर में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आ जाता है। और 38वें चैप्टर में केंद्रीय सूचना आयोग आ जाता है। 39वें चैप्टर में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग आ जाता है। और उसके बाद अन्य संवैधानिक उपबंध आ जाते हैं। ये रहते हैं 232 से लेकर 254 पेज तक। उसके बाद 40वें चैप्टर में राजभाषा आ जाती है। उसके बाद 41वें पेज में आपात उपबंध आ जाते हैं। 42वें चैप्टर में जम्मू कश्मीर पूर्व स्थिति एवं पुनर्गठन। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्व स्थिति। इसमें आ जाता है जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन। फिर आ जाता है 43वें चैप्टर में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ राज्यों के लिए अन्य विशेष प्रावधान दिए गए हैं। उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 44। चैप्टर नंबर 44 में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र आ जाता है। आगे आ जाते हैं 45वें चैप्टर में भारत में निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह आ जाते हैं। 46वें चैप्टर में दबाव समूह आ जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता आ जाती है। 48वें लेसन में पंथ निरपेक्षता आ जाती है। 49वें चैप्टर में सांप्रदायिकता आ जाती है। 50वें चैप्टर में भारत में सुशासन आ जाता है। उसके बाद चल जाता है भारतीय संविधान संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन।
ये रहता है, ये शुरू हो जाता है 274 पेज से दो और रहता है 285 पेज तक। 51वां चैप्टर है संविधान संशोधन का और 52वें चैप्टर संविधान के भाग एवं अनुसूची आ जाती है। 53वें चैप्टर संविधान एक दृष्टि में आ जाता है और 54वां चैप्टर वरीयता क्रम का होता है। 55वां चैप्टर में आ जाता है सरकार के मंत्रालय विभाग। 56वें चैप्टर में परिविशिष्ट आ जाती है और 57वें चैप्टर में राज्य व्यवस्था समसामयिक आ जाती है और 57वें चैप्टर में आ जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि इस पूरी किताब में आपने जो भी पढ़ा इस किताब में से छांट के प्रश्न बाद में किताब के एंड में जब एंड होता है किताब का तो उसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। लगभग ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो 302 से 322 से स्टार्ट होते हैं और 336 पे खत्म होते हैं। लगभग 500 या 1000 क्वेश्चन होंगे ये। तो देखिए इधर इसमें 57 चैप्टर है और अगला चैप्टर ये रहा और आप देख भी सकते हैं मतलब इस चैप्टर की बनावट किस तरीके से, यानी कि यहाँ पर संविधान की फोटो ली गई है और उस फोटो की ऑपेसिटी कम करके उस पर टेक्स्ट लिखा है, आप देख सकते हैं। ये हेडिंग्स है चैप्टर, ये चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास, ए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये इसकी हेडिंग्स आ जाती है, भारत का संवैधानिक विकास, क्रिप्स मिशन आ जाता है, वेवेल्स योजना आ जाती है, शिमला सम्मेलन आ जाता है। अब देखिए इस पुस्तक किताब में 57 चैप्टर है और 57 चैप्टर में देखिए कितने सारे मतलब टॉपिक है। अब कमेंट करके जरूर बताइएगा इस किताब को हम चैप्टर वाइज लेकर चले या टॉपिक वाइज लेकर चले। देखिए चैप्टर वाइज अगर लेकर चलेंगे तो एक चैप्टर में लगभग यानी कि 12 टॉपिक है और लगभग 12 टॉपिक को कवर करने में और इससे ज्यादा टॉपिक भी कोई से चैप्टर में है। लगभग 2 से 3 घंटे की अगर चैप्टर वाइज भी इस किताब को हम लेकर चलते हैं तो लगभग 2 से 3 घंटे की वीडियो एक चैप्टर की हो सकती है। आप कमेंट में जरूर बताना। देखिए मेरे हिसाब से तो हम टॉपिक वाइज लेकर के इस किताब को चलते हैं। देखिए हमें डीपली पढ़ना है, बिल्कुल बार बार तो हम इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ना है अच्छी तरीके से ताकि दिमाग में याद हो जाए, प्रश्न बैठ जाए। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगली वीडियो जो आएगी इसी चैप्टर से आएगी तो देखना मत भूलना। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत।